जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके का जो सीरीज कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और ये आपका चौथा क्लास है जीके का। ठीक है, अभी तक आपको 1 से लेकर 60 प्रश्न दे दिए गए हैं, तो कुल 100 टॉप प्रश्नों का टारगेट है जिसमें कि हमने 60 पूरा कर लिया है। आज 61 से लेकर 80 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका 61st दिया गया है, द नेशनल लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी स्टार्ट इन। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू की गई। देखिए रणजी ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट से संबंधित है और यह 1934 ठीक है 1934-35 में शुरू की गई थी और लास्ट टाइम जो है 87th हुआ है। कब हुआ है लास्ट टाइम? तो 2020-21 का। ठीक है, यह आपका 87th हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 1934 टू 1935 जो कि शुरुआत में हुआ था। ठीक है, तो 61 का उत्तर आपका बी हो गया। और आपको पता है बीसीसीआई ही इसकी देखरेख करता है और इसमें आपके श्रेणी ए क्लास ए के जो प्लेयर होते हैं वह भाग लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको 62 दिया गया है, द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 NFSA 2013 प्रोवाइड्स सब्सिडीज फॉर ग्रेन्स टू डैश ऑफ इंडियन रूरल पॉपुलेशन। 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक तो ग्रामीण, दूसरा शहरी आबादी। तो ग्रामीण आबादी में 75% आपका है जो कि NFSA 2013 के अंतर्गत आता है और शहरी की बात की जाए तो शहरी में आपका 50% आता है। अब इसमें है क्या? इसमें जो है चावल हो गया आपका, चावल हो गया, गेहूं हो गया या फिर जो भी मोटी अनाज है। ठीक है, मोटे अनाज, इनका रेट क्या रहता है? इनका रेट देखिए चावल का 3 रुपये होता है, गेहूं का 2 रुपये होता है और मोटे अनाज का 1 रुपया रखा जाता है। पर व्यक्ति 5 केजी दिया जाता है। ठीक है, ये सरकार ने तय किया है। ओके, कब हुआ था? 10 सितंबर 2013 को यह पारित हुआ था। तब से शहरों में 50% लोगों को दिया जाता है और गांव में 75% लोगों को दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर खाद्य पर देने वाले सब्सिडी के बारे में चर्चा की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ग्रामीण 75%, सी में दिया गया है। तो 62 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े ना। 63rd आपको दिया गया है, राधा श्रीधर won द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 एट डैश। राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। देखिए इस बार जो है जीडी के एग्जाम में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एवं क्लासिकल डांस के बारे में बहुत पूछा गया। 2 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिला होगा। ठीक है, एक आपका ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, दूसरा आपका क्लासिकल डांस में, तीसरा आपका कि कौन किस पोजीशन पे है यह भी पूछा गया है। तो करंट अफेयर बहुत ही जम के आया था, तो कृपया करंट अफेयर पढ़ के जाओ क्योंकि पूरा का पूरा पैटर्न आपका वह एसएससी पे आधारित होने वाला है। तो तैयार रहिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा आपके जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है राधा श्रीधर। तो राधा श्रीधर जो है वह भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीते थे 2018 में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका डी हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 दिया गया है, हु हैज बीन श्योरन इन एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देखिए आपके यहाँ पर सी में दिया गया है, इन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 64 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न यहाँ मैं पूछता हूँ कि उदय उमेश ललित, ठीक है, ये कैमे मुख्य न्यायाधीश रहे? उदय उमेश ललित जो है वह किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश रहे? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मैं आपका इंतजार करता हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो उसको लाइक भी करता हूं, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 65 दिया गया है, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स अवार्ड इज गिवन टू। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है?
तो पता है आपको द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। और गुरु के नाम से अवार्ड किसको दिया जाएगा? गुरु को ही दिया जाएगा ना। तो यहाँ पर जो कोच होते हैं, टीम के कोच, उनको गुरु माना जाता है और उन्हीं को गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो टीम कोच देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 65 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लॉजिकल चीजें हैं, आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 66 दिया गया है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हु सब्जेक्ट अ चाइल्ड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट शैल बी लायबल अंडर डैश। शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। देखिए बच्चों के हित में दो अधिनियम, एक तो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में आया था, ठीक है, और दूसरा आपका जुवेनाइल एक्ट जो कि 2015 में आया था। मैं लिख दूं, एक है शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, और दूसरा आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय निगम अधिनियम 2015। इन दोनों के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगा, उनको शारीरिक दंड नहीं देगा, मानसिक प्रताड़ना नहीं देगा या फिर जातीय भेदभाव नहीं करेगा। यदि ये करते हैं तो वो कानून के उल्लंघन करेंगे और उनको सजा मिलेगी। ठीक है, तो 66 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 66 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 आपको दिया गया है, द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज कम्स अंडर विच शेड्यूल। नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये आपके आते हैं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 में आपका पी एंड क्यू है, इसके अंतर्गत डाला गया है और उसके अंतर्गत आपके 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय जोड़े गए हैं, जिन पे की नगर पालिका काम करेगी या फिर उनकी शक्तियां या उनका प्राधिकार या उनका उत्तरदायित्व क्या है, यह बतलाया गया है। ठीक है, कैमी 12वीं किसके अंतर्गत? आर्टिकल 243 BQ के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 67 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 68 आपका दिया गया है, द अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो देखिए रबी फसल जो है यह बर्फ, बारिश, ओले या फिर जमीन पर जो भी चीजें गिरती है तो उससे संघनित होती हैं और तब जाकर यह फलदायी होती है। तो ऐसा जो है आपके वर्षनन में होता है, प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, प्रेसिपिटेशन, वर्षनन, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 68 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। यह एक ऐसा कंडीशन है जहाँ की बारिश भी होते हैं, बर्फ भी पड़ती है, ओले भी पड़ते हैं, ठीक है, सभी जमीन पर गिरते हैं और ये सब संघनित हो जाते हैं। तो 68 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े आप। 69 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो अपघटन के 5 चरण हैं। पहला कौन सा है? विखंडन, ठीक है। दूसरा कौन सा है? निक्षलन, ठीक है, लीचिंग। तीसरा कौन सा है? अपचय। चौथा कौन सा है? ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमसीभवन, ये चौथा है। और पांचवा क्या है? खनिजीकरण, खनिजीकरण, ये है आपका पांचवा। ये 5 स्टेज हैं जो कि अपघटन के हैं। आपसे सेकंड पूछा गया ना, तो सेकंड का उत्तर आपका लीचिंग हो जाएगा। तो 69 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, ये सभी सफाई कर्मचारी में बताया गया है, तो आप याद रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़े। 70 आपको दिया गया है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन पॉवर्टी इन द कंट्री। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डाटा एकत्र करने के लिए जिम्मेवार है? देखिए हमारे देश में जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण या फिर कह लीजिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श, ठीक है, क्या कहते हैं? नमूना या फिर प्रतिदर्श, प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन ये बनाया गया है जो कि काम करता है किसके साथ? सांख्यिकी मंत्रालय के साथ। ओके, और इसका काम है सभी प्रकार के डाटा को इकट्ठा करना। अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, इसका नाम जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में NSSO कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है आपके एस्थेटिक्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 70 का ए हो जाएगा। जितने भी सांख्यिकी चीजें होती हैं वह इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। समझ गए? क्लियर ना? और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का, ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा? यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर। मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 दिया गया है। इन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी हैड एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ विच प्रिंसिपलिटी स्टेट बाय द इंटरप्रिटेशन। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया? देखिए, आपने सुन रखा होगा निजाम के बारे में। शासक निजाम जो थे वह थे हैदराबाद में। ठीक है, और इन्होंने कब्जा कर रखा था। लेकिन 17 सितंबर 1948 जब इंडियन आर्मी ने इन पर आधिपत्य जमाया तब जाकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, और तब जाकर हैदराबाद जो है भारतीय संघ में मिला। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 71 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आर्मी ने क्या किया था? ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद को अपने संघ में मिला लिया। ठीक है, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। 72 दिया गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो धम्म से सीधा आ जाओ भाई, अशोक। बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, बुद्ध की शरण में लास्ट में चले गए थे इतने सुंदर संहार करने के बाद। ठीक है, फिर उन्होंने धम्म की स्थापना की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 73 आपका दिया गया है। अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट इज नोन एज। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो वो है आपका भाई एमीटर। एमीटर जो है परिपथ में करंट की स्थिति बताता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 73 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। स्पीडोमीटर जो है स्पीड बताता है, कार की स्पीड या फिर किसी भी चीज की स्पीड बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 74 आपको दिया गया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ड्राई लैंड लोकेटेड इन द विंडवार्ड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन कॉल्ड? किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि को क्या कहा जाता है? वो जो क्षेत्र होता है जो सूखा होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है आपको रेन डिप्राइव्ड एरिया, मतलब वर्षा वंचित क्षेत्र। ठीक है, ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो 74 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 75 आपको दिया गया है। विच पॉलिटिकल लीडर लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन मई 2022 ड्यू टू डिफरेंस विद द पार्टी लीडरशिप? मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया? ऑप्शंस हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी। उत्तर क्या हो जाएगा? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जो है इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? समाजवादी पार्टी को। ठीक है, ये देखिए उत्तर आपका सी हो जाएगा। अभी ये समाजवादी पार्टी में है और ये राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 75 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
76 आपको दिया गया है, ऑन मार्च 15, 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 76 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 77 दिया गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि इंडिया में लोकसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 77 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 आपको दिया गया है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर, फॉर एग्जांपल डिफेंस गुड्स, रूट्स एंड क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए रक्षा सामान या सड़कें, इनको किस वर्ग में रखा गया है ये आपको बताना है। वर्ग आपको दिया गया है सामाजिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स, निजी वस्तुएं, एक्सपेंसिव आइटम्स, महंगी वस्तुएं, इंटरनेशनल गुड्स, अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं। बताइए क्या होगा? जैसे आपका रक्षा का सामान हो गया, सड़क हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स हैं, सार्वजनिक वस्तुएं हैं जो कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में देता है, किसी भी प्राइवेट क्लाइंट को नहीं देता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक गुड्स। ओके, आगे बढ़े। चलिए 79 आपका दिया गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बिहू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन असम। असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो असम में जो है 3 प्रकार की बिहू उत्सव मनाई जाती है। पहला जो है अप्रैल में मनाया जाता है, क्योंकि बैसाख के समय में होता है और इसको बोहाग कहा जाता है। ठीक है, बोहाग। दूसरा मनाया जाता है आपके जनवरी के मध्य में, जिसको माघ कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा माना जाता है आपके कार्तिक, जो कि अक्टूबर के मध्य में होता है, तो इसको कार्तिक कहा जाता है। तो 3 टाइप से जो है आपके बहु नृत्य मनाए जाते हैं। तो 79 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 80 दिया गया है, द क्लासिकल वर्क हस्तलक्षण दीपिका इज रिलेटेड टू विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। कालजीय कृत हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए हस्तलक्षण दीपिका जो है यह एक ग्रंथ है और यह आपके कथकली से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, तो 80 का उत्तर देखिए कथकली यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 80 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 के 20 प्रश्न मैंने आपको करा दिया आज के चौथे वीडियो में। अब बारी है आपकी और ये रहा आज का प्रश्न। प्रश्न क्या दिया गया है? व्हाट वाज द पीरियड ऑफ 10th 5-year प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत आती है आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।